श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। कल के विगत सत्र में हम लोगों ने ध्रुव चरित्र का यशगान किया। ध्रुव जी के चरित्र से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान के चरणों की भक्ति करें, भगवान के चरणों में यदि प्रेम हो जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अपने इस जीवन में सुख भोग और आनंद की प्राप्ति तो होती ही है और मरने पर भी वैकुंठ धाम मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। बाकी अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने से हमें इस सांसारिक सुख तो मिल जाएगा, भोग तो मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति पाने के लिए हमें भगवत भक्ति ही आवश्यक है। भगवान के चरणों में ही प्रीति होनी चाहिए। यदि भगवान शिव की भी भक्ति करते हैं या किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो उनकी कृपा के फलस्वरूप हमें अंत में भगवान के चरणों के प्रति ही प्रीति होती है। और यदि शिव भक्ति करने के बाद भी भगवान के चरणों में यदि प्रीति न हो, इसका मतलब कि हमने तन्मयता के साथ शिव भक्ति भी नहीं करी, क्योंकि परिणाम सभी देवी देवताओं के भक्ति का यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। यदि भगवान का भक्त किसी को स्पर्श भी कर लेता है या अपने दृष्टि से देख भी ले तो वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। भगवत भक्त वैकुंठ जाने के क्रम में अपने पिता को स्मरण भी कर ले तो दुराचारी से दुराचारी पिता भी यदि होगा तो उस भक्त के संबंध के कारण उसे भी मुक्ति मिल जाती है। यदि भगवत भक्त कोई है, वह अपने अपनत्व की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से किसी को देख भी ले तो उसके दृष्टि में इतनी क्षमता होती है कि सामने वाले को, दृष्टा को मुक्त करा देगा, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो। एक भगवत भक्त में की इतनी महिमा है। ध्रुव जी जब वैकुंठ जा रहे थे उसी समय उनको अपने माँ की याद आई और उन्होंने भगवान के पार्षदों से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो पार्षदों ने दिखाया कि आपके विमान से आगे आगे माँ का विमान जा रहा है और आपकी माँ भी वैकुंठ जा रही है। आगे ध्रुव जी के चरित्र के संपन्न के बाद आगे इन्हीं के वंश में चलकर एक राजा थे अंग। थोड़ी देर के लिए ध्रुव जी को जब 36,000 वर्ष के लिए राज्य मिला था तो उनको पश्चाताप हुआ था कि भगवान को पाने के बाद हमने इस संसार को फिर से मांग लिया, क्योंकि भगवत भक्ति के लिए सब लोग कितना यत्न करते हैं, जीवन पर्यंत तप करते हैं, उसके बाद भगवान मिलते हैं और वो भगवान हमको मिले तो हमने संसार मांग लिया। भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए राज्य प्रदान कर दिया। इस बात का काफी अफसोस था ध्रुव जी को, लेकिन भगवान ने जब वरदान दे दिया था तो उसे भी पूरा करना ही था। सच मायने में मनुष्य के जीवन में जब सुख होता है तो अपनी पीठ को थपथपाता है, श्रेय खुद को मानता है कि हमने बड़ी प्रयत्न किया, हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कर्म किया, बहुत संघर्ष किया, इसका परिणाम हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। लेकिन दूसरे पक्ष में जैसे ही दुख होता है तो दुख के समय में
ये कभी नहीं सोचता कि मेरे कर्मों का परिणाम है। वो यही सोचता है कि फलाने ने मुझे दुख दिया, या अन्य किसी को भी दोषी ठहराने लगता है। यहाँ तक कि लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी दोषी ठहरा देते हैं कि पता नहीं भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हैं, जबकि यह भगवान का स्वभाव ही नहीं है। उन्हें सुखधाम कहा गया है, केवल सुख देते हैं वो। दुख तो मनुष्य अपने कर्मों से ही प्राप्त करता है और सुख भी अपने ही कर्मों से प्राप्त करता है, लेकिन केवल सुख में अपने को श्रेय देता है और दुख होने पर दूसरे को दोषी ठहराने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य अपने ही कर्मों के आधार पर सुख और दुख दोनों प्राप्त करता है। इसमें कोई व्यक्ति दोषी नहीं होता। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक अंग नाम के राजा हुए, जिनका बेटा था बेन। बेन बहुत दुराचारी प्रवृत्ति का था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, गलत चीजें उसे पसंद थी। अंत में राजा अंग जो थे, उन्होंने सोचा कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है कि ऐसा पुत्र हमको दे दिया। हम और आप साधारण मनुष्य का ये सोच होता है कि बेटा नालायक यदि है तो दुखी होकर छाती पीटने लगते हैं, लेकिन वो एक राजा अंग जो थे, उनका बेटा नालायक होने पर भी भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि हे प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की है कि मेरा बेटा नालायक हो गया। अब इससे मेरा मोह नहीं रहेगा, लगाव नहीं होगा। जब बेटा अनुकूल होता है, अच्छा होता है, तो उससे लगाव रहता है, और मोह के कारण लोग फंसे रहते हैं। और वो बोल रहे हैं कि नालायक बेटा हो गया, इसमें भगवत कृपा है हमारे जीवन में, इससे मेरा मोह नहीं है। और बेन ने इतना आतंक मचाया घर में कि उस आतंक से आहत होकर, डर कर राजा जंगल की ओर तप करने के लिए चल दिए। राजा के मंत्रियों ने बेन को अब राजा बना दिया, क्योंकि राजा का सुपुत्र ही राजा होता है। तो ऐसी स्थिति में राजा अंग के पुत्र बेन को ही राजा बना दिया। और बेन ने सबसे पहले राजा बनने के बाद आदेश दिया, क्या आदेश दिया? कि हम इस राज्य के राजा बन गए हैं, इस राज्य के राजा हम हैं। इसलिए राजा जो है वो परमात्मा का स्वरूप होता है। इसलिए आज से कोई भी व्यक्ति देवी देवता का पूजा नहीं करेगा। परमात्मा हम हैं तो मेरी पूजा होनी चाहिए। अब सब लोग केवल मेरी पूजा करेंगे। राजा ने ऐसा आदेश दे दिया पूरे प्रजा को। ऐसा आदेश सुनकर जो ब्राह्मण थे उनके राज दरबार में, उन्होंने घोर विरोध किया। विरोध ही नहीं किया बल्कि राजा को डांटा, बेन तुम बहुत गलती कर रहे हो। और इतने जोर से डांटा कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ राजा गिर गया सिंहासन से, और जैसे ही नीचे गिरा तत्क्षण मर भी गया। तुरंत 1 मिनट के अंदर मृत्यु भी हो गई। अब सारे लोग ब्राह्मणों को दोषी ठहराने लगे कि ब्राह्मण के कारण ही उस राजा की मृत्यु हुई है, इसलिए ब्राह्मण को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ऋषि मुनियों को। अब लोगों ने जब ब्राह्मण को कारण माना, तब भगवान वेद व्यास आते हैं और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का अपराधी है
जो भगवान की निंदा करता है उसका पराभव, वह पराभव को प्राप्त होता है और पराजय को भी प्राप्त होता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए भगवान की निंदा करना गलत बात है। और राजा बेन ने भगवान की निंदा की, जिसके परिणाम स्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसमें ब्राह्मण कोई दोषी नहीं है। अब प्रश्न आ गया कि जिस राज्य में राजा नहीं होते हैं, यथाशीघ्र राजा बना देना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी आक्रमण किसी भी समय में करके आधिपत्य जमा सकता है। इसलिए अब सोचा गया, सबका विचार हुआ कि राजा कहाँ से लाएं। अभी तो राजा के पुत्र बेन बैठे ही थे सिंहासन पर और अभी आदेश ही दिया था उन्होंने, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। अब क्या किया जाए? तो सभी ऋषि महर्षियों ने निर्णय लिया कि हम इसका मंथन करेंगे। पीपल के डाली को लाया गया और उससे अरणी बनाया गया मंथन करने के लिए, और उसके जंघाओं का मंथन किया गया। और जंघाओं के मंथन करने से एक काले रंग का मनुष्य पैदा हो गया, और इतना आज्ञाकारी और विनम्र था वह मनुष्य कि ऋषि मुनियों ने आदेश दिया, कहा कि निषीद, निषीद का मतलब होता है बैठो। और जैसे ही निषिद्ध शब्द सुना, वो तुरंत मनुष्य बैठ गया और उसको पूरी जंगल का राजा बना दिया गया। इसीलिए उसका नाम हुआ निषाद। और जंगल का राजा बनाने के बाद ऋषियों ने मिलकर फिर उनके भुजाओं का मंथन किया उसी अरणी से, और राजा बेन के भुजाओं के मंथन करने से एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों भुजाओं का मंथन हुआ। तो दाहिनी भुजा से पुरुष और बाएं भुजा से एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। जो पुरुष हुए वो भगवान पृथु थे। भगवान पृथु का अवतार हुआ उसके राजा बेन के मंथन करने से। एक बार प्रेम से बोलिए पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु जो हैं, भगवान के 24 अवतारों में 9वां अवतार हैं। और जो स्त्री पैदा हुई उनके वाम भाग से, उनका नाम था भगवती अर्ची। दुर्गा की साक्षात स्वरूपा थी, अर्ची नाम था उनका। ऋषियों ने मिलकर भगवती अर्ची को और पृथु को राज सिंहासन प्रदान किया उस राज्य का। अब पृथु भगवान ने सिंहासन पर विराजमान होते ही, ये सब बातें सतयुग की है। सतयुग में यह पृथ्वी जो हम देख रहे हैं, ऐसी पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी को उन्होंने समतल बनाया पृथु राजा ने। पृथु राजा ने पृथ्वी का प्रथम किया, इसी कारण से इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले इसका नाम पृथ्वी नहीं था। राजा पृथु ने, भगवान पृथु ने इसको समतल बनाया। इसी कारण से प्रथन करने के कारण, पृथु राजा के द्वारा प्रथन करने के कारण उनके नाम पर इसका नाम पृथ्वी पड़ा। और तब सतयुग के प्रारंभ में इस भूमि को खेती योग्य बनाया गया। फिर नगर बसाए गए, मार्ग का निर्माण हुआ। भगवान पृथु ने ये समतल बना दिया। फिर भी लोगों ने अन्न उगाना चाहा, खेती करना चाहा, फिर भी खेती नहीं हो रही थी। कोई बीज इसमें अंकुरित ही नहीं हो रहा था। फिर पृथु राजा ने पृथ्वी को डांटा, बोला कि मैं तेरा वध कर दूंगा। इतने में स्वामी का वचन सुनकर के
क्या है कि धरती माता भी भगवान की एक पत्नी है। भगवान की दो पत्नी हैं, एक लक्ष्मी जी और दूसरे पृथ्वी माता, धरती माता। इसीलिए कहा जाता है वेदों में, सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् इखाणन्निखाणमुम्म ईखाण सर्वलोकम् इखाण। ये दो पत्नी, एक लक्ष्मी जी जो समुद्र से पैदा हुई थी और एक धरती माता, ये दोनों भगवान की पत्नी हैं। इसलिए पृथु भगवान भी थे और राजा भी थे, राजा के रूप में अवतरित हुए। तो वहां उन्होंने धरती को जब जोर से डांट लगाई तो थर कांपते हुए तुरंत धरती ने गौ का रूप धारण कर लिया और गौ का रूप धारण करके राजा से कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके सामने गौ के रूप में प्रकट हो चुकी हूँ, मैं ही धरती हूँ। अब आप सभी प्रजा को आदेश दे दीजिए कि जिसको जो लेना है मेरे थन से, पयोधर से निकाल ले। मेरे पयोधर से जो कोई भी जो चाहेगा वो निकाल सकता है। मैं कामधेनु के रूप में अभी विराजमान हूँ। सब लोगों ने अपने अपने मन के अनुकूल चीजों को उनके पयोधर से प्राप्त किया। किसने क्या प्राप्त किया? तो ऋषियों ने छंद का, देवताओं ने हव्य का, पितरों ने कव्य का, मनुष्यों ने अन्न का दोहन किया उस गौ माता रूपी पृथ्वी से। और इसके बाद उनके पयोधर से जो दूध निकला वो दूध सूख गई और उससे अन्न के सारे बीज पैदा हुए दूध के सूखने से। तब से लोग खेती करना शुरू कर दिए। अब खेती लोग अन्न उगाने के लिए जब करते तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखने लगी, क्योंकि प्रकृति भी उस समय मन के अनुकूल चलती थी। पूरी धरती हरी भरी हो गई। राजा पृथु ने फिर, राजा का कार्य ही है यज्ञ करना। 100 अश्वमेध यज्ञ जो व्यक्ति कर लेता है वो इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए इंद्र भी यज्ञ में विघ्न डालते हैं कि कोई व्यक्ति 100 यज्ञ पूरा न कर ले, नहीं तो हमारा सिंहासन है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए 99 यज्ञ राजा पृथु ने संपन्न कर दिया और 100वां यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। तब तक इंद्र ने उस अश्व को ही चुरा लिया, घोड़े को ही चुरा लिया। अब जब घोड़ा ही नहीं रहेगा तो अश्वमेध यज्ञ पूरा कैसे होगा? तो राजा पृथु ने तुरंत विजिताश्व को आदेश दिया। राजा पृथु के पुत्र थे विजिताश्व। विजिताश्व ने इंद्र के साथ युद्ध किया और युद्ध करके अश्व को वहां से वापस ले आया। अब जब राजा के घोड़ा को यज्ञशाला में सोने के जंजीर से बांधा गया था, इतने में इंद्र फिर दौड़कर चले आए और पाखंड वेश धारण किए। पूरा पाखंड वेश धारण कर करके पुनः घोड़ा चुरा लिए जंजीर सहित दोबारा। अब राजा पृथु ने आदेश दिया ऋषियों से कि अब इस बार आप लोग मंत्र से भगवान को बुलाते हैं, इस बार अश्व के सहित मंत्र से इंद्र को बुलाइए। अब उसको घोड़ा लेने के लिए कोई नहीं जाएगा उसके पास। इतने में ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया तो मंत्र के शक्ति से कोई भी देवी देवता तुरंत जहां बुलाए वहां आ जाते हैं। कम कर देखिए इनको नहीं। इतने में इंद्र सहित घोड़े को बुला लिया और भगवान का इंद्र ने स्मरण किया, क्योंकि अब इंद्र को पता चल गया कि
अब हमको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। जब ब्राह्मण बुलाते हैं तो देवता भी नहीं बचा सकते, इतनी महिमा है। तो भगवान बचा सकते हैं हमको। और भगवान के जाके चरणों में शरणागति हो गया इंद्र कि हे प्रभु, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान आते हैं और पृथु राजा को कहते हैं कि छोड़ दीजिए, यज्ञ को यहीं पर संपन्न कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ मुझे पूरे करने थे, 99 ही पूरे हुए हैं, एक और यज्ञ करना है मुझे। भगवान ने कहा कि किस लिए यज्ञ करना है, यज्ञ करते किस लिए हैं? तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होता है। वो बोले कि हम 99 यज्ञ से ही तुम्हारे हम प्रसन्न हो चुके हैं, 100वां यज्ञ करने की जरूरत नहीं। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इंद्र शरणागति कर लिया था और भगवान शरणागत वत्सल हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करके भगवान के चरणों में यदि चल जाए तो भगवान का यह स्वभाव है कि वो शरणागतों की रक्षा करते हैं, उनका ये वादा है। अब इंद्र की रक्षा करना भगवान का दायित्व था, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 99 यज्ञ से ही तुम्हें फल दे दूंगा, मैं प्रसन्न हूँ। अब आपको 100वां यज्ञ पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने तुरंत राजा पृथु को बताया कि आप मेरे ही अवतार हैं, इसलिए आपको यज्ञ करें अथवा न करें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं फल देने वाला हूँ और फल मैं इतने पर ही तुम्हें पूरा देने के लिए तैयार हूँ। तब राजा पृथु से भगवान ने कहा कि और कोई वरदान मांगना हो तो वरदान मांग लीजिए। तो राजा पृथु ने भगवान से बोला कि हमें 1000 कान दे दीजिए। भगवान स्तब्ध रहे कि कोई व्यक्ति धन संपत्ति वगैरह चीज मांगता है और आप कान क्यों मांग रहे हैं, इतना सारा कान लेकर क्या करेंगे? उन्होंने कहा, राजा पृथु ने, कि हे प्रभु, मेरे पास 2 कान हैं और इससे जब कथा सुनता हूं आपकी तो तृप्ति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती है, मन बेचैन रहता है कि और सुनना है और सुनना है और सुनना है, इस चीज की अभिलाषा बनी ही रह जाती है। इसलिए आप मुझे 1000 कान दीजिए कि मैं 1000 कानों से आपकी कथा सुनूं और तब भी तृप्ति न मिले। भगवान ने तुरंत वरदान राजा पृथु को दिया और उन्हें संतुष्ट कर लिया। आगे राजा पृथु के ही वंश में आगे चलकर एक और भी बहुत बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्हें प्राचीन वरही के नाम से जाना जाता है। प्राचीन वरही राजा अपने जीवन काल के अंतर्गत बहुत सारे यज्ञ का संपादन किया और भगवान के चरणों का आश्रय लिया, भगवत भक्ति किया पूरे जीवन। और भगवान के चरणों का एक ही परिणाम होता है भक्ति करने का, भगवत प्राप्ति और परम गति। और इस तरह से प्राचीन वरही राजा को जीवन काल में ही भगवत प्राप्ति भी हुई और मरणोपरांत परम गति को प्राप्त किए। अब चर्चा करते हैं महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र थे। पहले पुत्र तो उतानपाद थे, जिनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि थी, जिसकी कथा कल हम लोगों ने सुना। ध्रुव जी का चरित्र सुनीति के पुत्र से ध्रुव जी हुए थे। दूसरे जो पुत्र थे वो प्रियव्रत थे। प्रियव्रत बचपन से ही वैराग्य से युक्त थे, संसार सागर में वो फंसे नहीं और वैराग्य के कारण बचपन में ही जंगल की ओर लौट पड़े और जा करके तप करने लगे। इतने में ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न होकर कहते हैं प्रियव्रत को कि गृहस्थ आश्रम के द्वारा भी
भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि भगवान को पाने के लिए जंगल का सहारा लिया जाए या जंगल जाना ही पड़े। गृहस्थ आश्रम, 3 आश्रम इसके अतिरिक्त जो होते हैं वो तीनों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। क्यों? क्योंकि तीनों का आश्रयदाता गृहस्थ आश्रम है। तीनों यहीं से प्रकट होते हैं। चाहे वो सन्यासी हो तो सन्यासी भी सन्यासी के घर में नहीं पैदा होता है, गृहस्थ के ही घर में पैदा होता है। इसलिए ये तीनों आश्रम जो है की उत्पत्ति गृहस्थ आश्रम में होती है। इसलिए घर में बैठे ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और इसमें सबसे अधिक अनुकूलता होती है, क्योंकि सब कुछ आसानी से घर में उपलब्ध होता है तो आपको भक्ति करने में काफी बल मिलता है। और गृहस्थ आश्रम इसलिए श्रेष्ठ आश्रम माना गया है क्योंकि इसी गृहस्थ आश्रम के माध्यम से बाकी के तीनों आश्रमों का पोषण भी होता है। यदि गृहस्थ आश्रम से लोग दान न करें तो सन्यासियों का जीवन भी नहीं चलेगा, वो भी गृहस्थ आश्रम पर ही टिके हुए हैं। तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर होता है और सभी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद यदि भगवत भक्ति में लग जाए तो उसे श्रेष्ठ इसी के कारण माना गया है। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को कहा कि गृहस्थ आश्रम आप स्वीकार कीजिए और ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत ने तुरंत उस व्रत को स्वीकार किया और गृहस्थ आश्रम में आकर उन्होंने अपना घर बसाया। प्रियव्रत के एक पुत्र थे जिनका नाम था आग्नित्र और आग्नित्र के पुत्र थे नाभि। नाभि के जीवन में इतनी भक्ति दृढ़ थी कि उनके भक्ति के कारण भगवान उनके घर में अवतार लिए। भगवान उसी के जीवन में, उसी के घर में आते हैं जिसका गृहस्थ आश्रम धर्ममय होता है, धार्मिक होता है। भगवान उनके घर में उत्पन्न हुए, अवतार लिए, जिस भगवान का नाम है ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान भगवान के 8वें अवतार हैं। 24 अवतार जो भगवान के मुख्य रूप से गिनाए गए हैं, वस्तुतः तो भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन मुख्य जो 24 अवतारों का वर्णन है उसमें 8वें अवतार में ऋषभदेव भगवान आते हैं। इनके 100 पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान के। वास्तव में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको अनंत माना जाता है, जैसे शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, ये सब जो शब्द हैं इनका अनंत से संबंध है। इसका मतलब अनंत ही होता है, लेकिन एक संख्या के दृष्टि से मान लिया जाता है कि शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। इसका परम प्रमाण मैं आपको वेद मंत्रों के आधार पर बताता हूँ। जैसे भगवान के 1000 नाम हैं, 1000 रूप हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब 1000 गिनती की संख्या में नहीं, ये अनंत को प्रदर्शित करता है। सहस्त्र मतलब अनंत भी होता है। जैसे हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिगो सर्वतस्मेत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम्। ये वेद मंत्र है और इसको पुरुष युक्त कहा जाता है। भगवान नारायण के महिमा इस मंत्र से होती है। सहस्र शीर्षा, जिसके हजारों सिर हों,
सहस्र शीर्षा पुरुषः, वैसा पुरुष जिनके 1000 सिर हों। सहस्राक्षः, जिनके हजारों नेत्र हों। अब यहीं पर सोचिए, जिनके 1000 सिर होंगे, निश्चित तौर पे उसका 2000 आंख होगा। हर व्यक्ति एक सिर में 2 आंख होते हैं, 1000 सिर है तो 2000 आंख होगा। लेकिन 2000 को भी सहस्र से ही उपमा दी गई है। सहस्र शीर्षा, सहस्र पुरुषः, सहस्राक्षः, अक्ष मतलब आंख होता है, तो 1000 आंख है। तो 1000 सिर में 1000 तो आंख होंगे नहीं, 2000 आंख होंगे। लेकिन 2000 को भी सहस्र से ही संकेत किया गया है। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिसमें 9 पुत्र योगेश्वर थे। और उन 9 योगेश्वरों ने राजा विदेह राज जनक को ज्ञान का उपदेश किया। और ऋषभदेव भगवान के जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था राजा भरत। भगवान के पुत्र थे ऋषभदेव, भगवान के सबसे बड़े पुत्र जो भरत हुए। आज उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उसी राजा भरत के नाम पर। अब ऋषभदेव भगवान अपने बड़े पुत्र को राजा बना दिए और स्वयं परमहंस धर्म का पालन करते हुए भगवान ऋषभदेव विचरण करने लगे, घूमने लगे। घूमते घूमते के क्रम में एक दिन ब्रह्मावर्त देश में पहुंच गए, जहां बड़े बड़े ऋषियों की सभा लगी थी। उस सभा में पहुंचे तो भगवान ऋषभदेव का बड़े सत्कार उन ऋषि मुनियों ने किया। और सत्कार करने के बाद ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, आत्म तत्व का उपदेश करिए, आत्म तत्व क्या है? ऋषभदेव ने कहा कि मानव शरीर तप के लिए ही बना है। यदि मानव का शरीर आपको मिला है तो इसका एक ही उद्देश्य है कि तप करो और इसे शुद्ध करने में ही परम कल्याण है। इस मनुष्य शरीर को शुद्ध करके परम कल्याण की प्राप्ति करो और तपमय जीवन बनाओ। फिर ऋषभदेव से ऋषियों ने पूछा कि भगवान, मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? भगवान ने कहा, ऋषभदेव भगवान ने कहा कि महापुरुषों और संतों के चरणों की सेवा करो, इसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि संतों की संगति करने से मनुष्य के मन में भक्ति आती है, और जब भक्ति आती है तो भगवान भी आते हैं, और भगवान आते हैं तो उसे भगवत भक्ति का फल यानी कि भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और जिसको भगवान प्राप्त होते हैं, यही तो मुक्ति है, तो उसका जीवन भी मुक्त हो जाता है। तो कहाँ से शुरू करनी है? महापुरुषों और संतों के चरणों की सेवा जिस दिन से आप शुरू कर दीजिएगा, यहीं से आपके भक्ति का पहला पड़ाव शुरू होता है। ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, महात्मा कौन है? महात्मा किसे समझें? उन्होंने कहा कि जिसके चित्त में सुख और दुख, मान और अपमान, हानि और लाभ, ये 6 चीजें एक समान जो व्यक्ति समझता है, वही मनुष्य महात्मा है। ऐसे महान लोगों के संग से चरणों में प्रीति हो जाने पर मेरे चरणों की भक्ति मिलेगी। कौन कह रहे हैं? ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं कि महान संतों के चरणों की सेवा में यदि तुम लग जाओगे तो मेरे चरणों की भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। फिर
ऋषभ देव से ऋषियों ने कहा कि प्रभु, बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? ऋषभ देव भगवान ने कहा कि बंधन और मुक्ति दो शब्दों में निहित है। मम मतलब बंधन और न मम मतलब बंधन से मुक्ति। इन दो ही शब्दों में हम और आप सब लोग फंसे हुए हैं। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है कहते कहते व्यक्ति को उन चीजों से बंधन हो जाता है और यही इसी के कारण वह मोह में फंस जाता है। और जब हम ये समझते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, ना मामा, ये सब किसका है? मेरा नहीं है तो किसका है? ये सब भगवान का है। ये पूरी सृष्टि भगवान की है, हम स्वयं भगवान के हैं। मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग जब पूजन भी करते हैं तो पूजन के अंत में जल लेकर हम यही समर्पण करते हैं कि हे प्रभु, हमने जो कुछ भी पूजा पाठ किया अपने श्रद्धा और भाव को आपके चरणों में प्रस्तुत किया। ना मामा, मेरा कुछ भी नहीं है, हे प्रभु ये सब कुछ आप ही का है और आप ही के चरणों में समर्पण करता हूँ और करती हूँ। इस प्रकार से हमें अपने कार्य किए हुए कार्य का अभिमान नहीं होता है। यदि हम ये समझने लगेंगे कि ये सब कुछ मेरा है तो कार्य करने का अभिमान आ जाएगा, और जब अभिमान आ जाएगा तो भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत ही तिरस्कृत कर देते हैं, उसके अभिमान को चूर कर देते हैं। फिर वैभव आदि जो कुछ भी भगवान ने दिया है आपको, तुरंत नष्ट करने में उन्हें समय नहीं लगता, तुरंत नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए जीवन में अभिमान न आए, इसके लिए हमेशा कोई भी कार्य करो, कार्य करने का श्रेय हमेशा ईश्वर को दे देना चाहिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह कार्य संभव हुआ और आपने मुझे माध्यम बना करके करा दिया, मुझे निमित्त चुना, मुझे यश का भागी बना दिया। हे प्रभु, यश और अपयश सब तो आप ही देने वाले हैं। तो हमेशा मन में यही सोचना चाहिए मनुष्य को, और कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है वह बड़ी कृपा है आपकी, और मैं बहुत सुखी हूँ। बहुत लोगों का स्वभाव होता है कि कुछ भी मिल जाए लेकिन उनको रोने की आदत हो जाती है। हे प्रभु, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये परेशानी है। भगवान कहते हैं कि एवं मस्तु, ऐसा ही परेशानी आपके जीवन में बना रहे। आपको परेशानी से प्रेम है तो आप परेशानी का बखान करते रहिए, आपके जीवन में कभी परेशानी की कमी नहीं होगी। हमेशा परेशान रहिए और बखान करते रहिए, इसी में आपकी प्रशंसा है। बहुत लोग बड़ाई करते हैं कि हम तो 5,000 का दवाई खाते हैं, दिन रात हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, इसको लोग प्रशंसा समझता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहिए, हमेशा भगवान का कृपा का अनुभव कीजिए कि हे प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की है। जो कुछ भी अवेलेबल है मैं इसके योग्य था नहीं, आपने कृपा की है और मुझे इसके योग्य आपने बनाया और मुझे यश का भागी बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत श्रुत नारी। मैं सेवक समेत श्रुत नारी। हे प्रभु, आपने जो कुछ भी संपदा, संपत्ति, वैभव हमारे जीवन में दिया है, सकल सब कुछ आपकी कृपा है। मैं तो आपका दास हूँ,
सेवक हूँ, मैं किस लायक हूँ? लायक बनाने वाले तो आप हैं। इसलिए राजा भरत ने अपने पिता ऋषभदेव से सभी उपदेश सुना। राजा भरत को भी ऋषियों के साथ साथ भगवान ऋषभदेव ने उपदेश सुनाया और इस तरह से सारे ज्ञान विज्ञान को सुन करके राजा भरत ज्ञानी हो गए। और चौथे पन जब आया तो राजा भरत राजपाट छोड़ करके, गृह का त्याग करके, पुत्र और पत्नी को छोड़ करके चल दिए। नेपाल में एक गंडकी नदी है, उस गंडकी नदी के किनारे पर वास करने लगे। उस क्षेत्र का नाम है मुक्ति नारायण क्षेत्र। जहाँ पर व्यक्ति यदि जाता है तो उस भूमि का इतनी महिमा है, उस भूमि की इतनी महिमा है कि व्यक्ति जाते ही मुक्त हो जाता है। और उस स्थान पर घर द्वार सब कुछ छोड़ करके तप के उद्देश्य से राजा भरत पहुंच गए। और वहां पहुंचे तो ये माम आदमी का यही सोच होता है कि घर गृहस्थी में हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, जंगल में चले जाएंगे तो भक्ति हो जाएगा। व्यर्थ है सोचना। जो आप काम घर में कर सकते हैं उतनी आसानी से बाहर नहीं कर सकते। जितनी सुविधाएं आपको घर में मिल रही है, उस सुविधा में यदि आपसे भक्ति नहीं हो रही है तो जंगल में जाकर बिल्कुल नहीं होगी। जंगल में पहुंचे राजा भरत, ध्यान से इनकी कथा को सुनिएगा। अपने जीवन का जो चरित्र है वो चरितार्थ हो जाएगा। राजा भरत सारा संपत्ति, बहुत बड़े राजा थे तो दुनिया का सब संपत्ति इनके पास था। अब सोचिए, ये सब कुछ क्षण भर में त्याग दिए और चौथे पन में चल दिए गंडकी नदी के किनारे पर कि शेष जीवन हम तपमय बनाएंगे कि हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। भगवान के चरणों में हम व्यतीत करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, दिन रात के विषय का याद नहीं आएगा। सब संपत्ति छोड़कर चल दिए। और वहां जब पहुंचे तो नदी के किनारे पर खड़े थे। वहीं पर एक हिरनी आई अपनी प्यास बुझाने के लिए और जल पी रही थी। तब तक एक शेर ने गर्जना की। शेर के गर्जना से जो हिरनी थी वो डर गई। लगता है कि मुझे पानी पीने की आहट शेर को प्राप्त हो गया है और उसी आहट के कारण से वह गर्जना कर रहा है, मैं खतरे में हूं। ऐसा महसूस करके पानी पी ही रही थी, तब तक दूसरी बार सिंह ने गर्जना कर दी और उस हिरनी ने आव न देखा ताव सोचा कि अब मुझे सिंह खा जाएगा। कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। गर्भवती थी और उसका 9 महीने पूरे हो चुके थे। अब प्रसव कभी भी हो सकता था। उस स्थिति में वो गंडकी नदी की चौड़ाई कम थी तो सोचा, उस हिरनी ने सोची कि मैं इसे छलांग लगाकर पार कर जाती हूँ। उस पार जब चली जाऊंगी तो शेर से सुरक्षित हो जाऊंगी। इसी अभिलाषा को लेकर बहुत लंबी छलांग लगाई। तब तक वो बच्चा गर्भ से बाहर आ गया हिरण का। और उस पार जब पहुंची तो गर्भ से बाहर आए हुए बच्चे को दूसरे तरफ देखती है। मन में दया आती है उसको, लेकिन प्रसव के पीड़ा से इतनी पीड़ित थी कि एक झलक अपने बच्चे को देखी और वहीं पर बगल में ये राजा भरत खड़े थे। मानो वो मन ही मन इशारा कर रहे थे कि मेरा बच्चा जो है वो अनाथ है और आपको मैं इसकी जिम्मेदारी सौंप रही हूं। वो अपनी भाषा में ऐसा ही व्यक्त करना चाह रही थी। ये राजा ऐसा समझ रहे थे। और इतने में एक झलक राजा की ओर और एक झलक अपने बच्चे की ओर देखी और तब तक वो मूर्छित होकर गिर गई और मर गई।
तुरंत मर गई। अब राजा ने सोचा कि जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है, पता नहीं इसका पिता कहाँ है, और माँ मेरे नज़रों के सामने मर गई, ये अनाथ हो गया, और मेरे सामने उसकी माँ ने एक आशा की झलक मेरे ऊपर व्यक्त की और मर गई। इसका मतलब मनुष्य का तो धर्म है दया करना। मन उसका कह रहा है कि दया तो करना चाहिए, और राजा का भी कर्तव्य है दया करना। वो उस हिरनी के बच्चे हिरण को वो गोद में उठा लिए और लेकर अपनी जो कुटिया इन्होंने बनाया था अपने रहने के लिए नदी के किनारे पर, उस कुटिया में लेकर आ गए और उनको छाती से उसे लगाया। छाती से गर्माहट दी, क्योंकि बच्चे को जब बच्चा शिशु कोई भी जन्म लेता है तो उसे गर्मी की आवश्यकता होती है, तो छाती से लगाकर शरीर की गर्मी उसे प्रदान किए और बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पालन करने लगे। उन्होंने सोचा कि दूध का प्रबंध होता था, दूध करते थे, कंदमूल फल से जो भी मिल पाता था जंगल से वो जुटा करके अपने भी खाते थे और उसे भी बच्चे की तरह लालन पालन करने लगे। जिस पुत्र को, पत्नी को, धन संपत्ति को छोड़कर आए थे राजा, फिर एक हिरण के बच्चे में इतना लगाव हो गया, फिर वही मोह हो गया। अब वो कहीं जाते भी थे, स्नान करने भी जाते थे, तो उस हिरण के बच्चे को कंधे पर ले जाते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए यदि कुटिया में छोड़ेंगे, कहीं से कोई जंगली जानवर आघात करेगा तो बच्चा मारा जाएगा। उसको बहुत प्रेम करते थे, कहीं जाते थे तो ले जाते थे, कहीं आते थे तो, और उसके साथ धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा जवान हो गया। जवान हुआ तो अब उनके बिना राजा को रहा नहीं जाता था। वो कहीं से आते भी थे तो बैठकर इंतजार करते रहता था, फिर सोते थे तो साथ में सुलाते थे अपने ही साथ बिस्तर पर। एक दिन बड़ी हिरनी को कहीं देखा और जा करके उनके साथ ग्रुप में शामिल हो गया, और अपने ग्रुप के लोगों को जब देखा हिरण के झुंड में, तो उन्हीं के साथ कई दिनों तक व्यतीत कर दिया। अब इधर राजा की भूख प्यास बंद हो गई कि पता नहीं वो हिरण मेरा कहाँ चला गया, इनको मन नहीं लग रहा था। तब तक 4 दिनों तक वापस जब नहीं आया तो इनको भूख प्यास के कारण बीमार हो गए, और बीमारी के बाद अस्वस्थ स्थिति में जब थे, बिस्तर पर पड़े हुए थे, तभी कहीं से वो घूमते फिरते हिरण चला आया और इनमें जाकर के लिपट गया। जानवर भी मनुष्य की भाषा समझते हैं। श्वास की गति धीमी हो गई थी, तब ये समझने लगा कि राजा मेरे मरने वाले हैं, और जाकर के इन्हीं के पास चरणों में बैठ गया और महसूस कर रहा था। इतने में राजा को लगा ये हिरण मुझे कितना प्रिय है और ये मेरी कितना ध्यान रखता है, और यही सोचते सोचते हिरण की याद में उनकी मृत्यु हो गई। और मरने के बाद उनको हिरण में जन्म लेना पड़ा। जो राजा जीवन पर्यंत राज्य करके इतने सुंदर साम्राज्य को ठुकरा कर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए थे, एक हिरण के बच्चे के साथ उन्हें मोह हो गया। और इसका कारण क्या हुआ कि उन्हें जन्म लेना पड़ा हिरण की योनि में। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जीवन पर्यंत उन्होंने जो ज्ञान का उपदेश लिया था अपने पिता श्री भगवान ऋषभ देव से, वो ज्ञान उनके जीवन में था। मनुष्य जब मरता भी है, दूसरे योनि में भी जाता है, तो उसका ज्ञान उनके पास ही रहता। ज्ञान नष्ट नहीं होता मनुष्य का, ये जान लीजिए। जन्म के मरने के बाद भी ज्ञान साथ में जाता है, और पुण्य और पाप कर्म भी साथ में जाते हैं।
राजा को ज्ञान था सब कुछ, लेकिन शरीर हिरण का था। इतने में जब हिरण में जन्म लिए तो घास फूस भी नहीं खाते थे, जो हिरण का स्वभाव था वो नहीं करते थे। ज्ञान मनुष्य वाला था, शरीर केवल हिरण का था। और उनको ये भी याद थी बात कि हमने राजपाट सब कुछ ठुकरा करके हिरण के मोह के कारण मुझे हिरण के शरीर प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो घास नहीं खाते थे कि घास में छोटे मोटे कीट पतंग वगैरह रहते हैं, उनके खाने से फिर मेरी दुर्दशा हो जाएगी, पता नहीं क्या जन्म होगा, भोग योनि में जन्म होगा। इसलिए इस बार कोई कर्म हम नहीं करेंगे इस तरह का। और जितने दिनों तक उस हिरण के साथ सेवा हिरण का किए थे वो राजा, उतने दिनों का हिसाब किताब पूरा करना था यहाँ पर। तो जितने दिन गिन करके सेवा किए थे उस हिरण के बच्चे को, हिरनी के बच्चे को, उतने ही दिन तक हिरण के योनि में राजा को रहना पड़ा। एकदम बराबर कर्म का जो हिसाब है वो एकदम बराबर है, थोड़ा इधर उधर भी नहीं। एकदम उतने ही दिनों तक इन्होंने हिरण के योनि में अपना भोग किया। और तब भगवान की कृपा से एक ब्राह्मण के घर में इनका तीसरा जन्म हुआ। वह तीसरा जन्म जब हुआ ब्राह्मण के रूप में, तब इस बार उन्होंने मन में सोचा कि अब किसी से कोई लगाव नहीं रखना है, किसी से बातचीत ही नहीं कर। बात करेंगे तो बात बढ़ेगा, बात ही नहीं करेंगे तो किसी से न लगाव होगा, न प्रेम होगा, न झगड़ा होगा। बात करेंगे, आक्रोशित वाली बातें होंगी तो झगड़ा हो जाएगा, प्रेम वाली बातें होंगी तो लगाव हो जाएगा। तो इस बार उन्होंने सोचा कि न किसी से बोलेंगे न सुनेंगे, कोई कुछ भी बोलते रहे, एकदम अवधूत, जन्म से किसी से बातचीत नहीं किए। जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ, ब्राह्मण का जनेऊ होता है, तभी गायत्री मंत्र का जप संध्या वगैरह करने का अधिकार होता है। जिस व्यक्ति का जनेऊ नहीं हुआ है उसको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, वेद का ये आदेश है। आज तो न जाने कितने मंत्र, और स्कूल में भी लोग ये सब बच्चों से बुलवा रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा हानि है। गायत्री मंत्र लोग टेप रिकॉर्ड में बजा रहे हैं करके, मोबाइल में बजा रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। हर मंत्र की एक मर्यादा है, किस विधि से कौन सा मंत्र का जप कैसे होता है। यदि आप विधि और शास्त्र के अनुसार जब चलेंगे तभी उसका परिणाम आपको मिलेगा। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी ढंग से मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो वही मंत्र आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो ये भरत जो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, इन्होंने उस समय में जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो इनके पिता ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया, सिखा रहे थे, क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है, ये ब्राह्मणों का शस्त्र अस्त्र है। इसी के बल पर ये धरती के सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये कई दिनों तक ये सिखाए गायत्री मंत्र, लेकिन ये कुछ सुन न रहे थे न सीख रहे थे। सीखे तो सब थे, ज्ञान तो सब था, लेकिन किसी को बता नहीं रहे थे। कि किसी को पता चल जाएगा कि ये ज्ञानी है तो फिर दुनिया वाले लोग भीड़ लगा देंगे कि बाबा ये बताइए, बाबा वो बताइए, भाई मेरा कल्याण कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, और भीड़ में भी उलझ जाएंगे और फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। हम दूसरे के कल्याण करने में अपना फिर मोह में कहीं में फंस न जाए। इसलिए बोले कि नहीं, किसी को बताना नहीं कि हम ज्ञानी हैं, छुप के रहना है। पिताजी सिखाते सिखाते थक गए, अंत में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने कह दिया कि ये जड़ बुद्धि है। पिताजी ने जिस दिन से इनको जड़ बुद्धि कह दिया, उसी दिन से सब लोग इनको जड़ भरत के नाम से जानने लगे, पुकारने भी लगे। अब ये जड़ भरत कुछ दिनों तक अपने घर में रहे, तब तक माता पिता जो थे वृद्धावस्था को प्राप्त करके उनकी मृत्यु हो गई। घर में माता पिता भी अब नहीं रहे। और जिस व्यक्ति को किसी काम से कोई मतलब नहीं होता है, जिम्मेदारी होगी
काम करेंगे तब तो आप दुबले होंगे, मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ भी होंगे। लेकिन जिसको कोई काम धंधा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, वो केवल मोटा होता है। खा पी के एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर इनका हो गया था तगड़ा, और जब कोई किसी काम को कहता तो जितना कहता उतना करते और चुपचाप चले आते, कोई जवाब नहीं देते थे। अब घर में जो भाई लोग थे इनके और भाभी जो थी, वो जला हुआ भात दे देती थी कि जो काम नहीं करते इसको बढ़िया खाना क्या देकर करेंगे, इसको जितना खराब से खराब चीज है वही इसको देना है। जला हुआ भात देते, उसको भी चाव से खा लेते थे। वो शरीर से कोई मतलब ही नहीं था उनको, मतलब कि स्वाद अच्छा लगे या खराब लगे तो शरीर का धर्म है, हम तो आत्मा हैं। उनको शुरू से ही ज्ञान था। शरीर और आत्मा में जब व्यक्ति अंतर नहीं समझ पाता है तभी दुख का पात्र बनता है और मोहित हो जाता है, कष्ट उसको महसूस होता है, उसको अपनापन महसूस, जैसे सोचेगा कि ये मेरा अपना शरीर है, ये मेरा अपना घर है, उसमें कुछ भी नुकसान होगा तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम समझ लेंगे शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर भगवान का है, इसका अलग धर्म है, इसका अलग कर्म है, मेरा अलग कर्म है, ऐसा जब सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होगा तो आप मोह में नहीं पड़ेंगे। इस तरह से भाभी कैसा खाना दे न दे वो सब कुछ खा लेते थे। अच्छा मिला तो अच्छा खाते थे, बुरा मिला तो बुरा खा के रह जाते थे और संतुष्टि पूर्वक जीवन जीते थे। न खुश होते थे न रोते थे, कभी ये हंसे भी नहीं और कभी रोए भी नहीं, एकदम। अब धीरे धीरे एक दिन खेत में बैठे हुए थे और तब तक भिल्ल समाज के जो राजा होते हैं ना, वो भद्रकाली माता की पूजा करते थे। दुर्गा जी का ही रूप है भद्रकाली माता, और उनका पूजा करते थे। ये पहुंचे, उसने मन्नत मांगा था कि मेरे घर में जब संतान होगी तो मैं नर बलि दूंगा। माता के मंदिर, बहुत सारे लोग आज भी भगवती भाग देते हैं, ये सब गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान की पूजा करें, चले आए। मन्नत वगैरह मांगना बहुत खराब चीज है। तो वहां गए और उसने कह दिया कि जब मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं नर का बलि चढ़ाऊंगा, आदमी का बलि दूंगा। अब इसके घर में पुत्र हो गई। भील के जो राजा हैं वो लोग, अब वो खोजने लगे कि कौन से आदमी को बलि दिया जाए। जिसका भाई है उसको यदि पता चलेगा तो वो लोग कहीं मार डालेंगे। किसी का देख रेख करने वाला जिस आदमी का है उसका यदि बलि देंगे तो उसके पार्टी से लड़ने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना बलि देने के बाद। इस बात की भी डर थी, तो ढूंढते ढूंढते इन्हीं के पास पहुंच गए। खेत में बैठे हुए थे, इनको लेकर चल दिए कि चलो तुमको बहुत मिठाई खिलाएंगे, बहुत बढ़िया कपड़ा देंगे। और ये कुछ बोलते ही नहीं थे, ना बोलते थे ना सुनते थे। सुनते थे लेकिन उसका रिएक्शन नहीं देते थे। ये बोले कि चलो कहीं भी ले जाओ, भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। इतना ही इनको समझ में आता था, ज्ञानी थे बहुत। चल दिए। भगवान का जो भक्त होता है वो काल से भी नहीं डरता है और नहीं डरना चाहिए उसको, क्योंकि काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिनके भगवान रक्षक हैं उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी निर्भीक अवस्था में वो चल दिए। वहां गए तो स्नान कराया, इनको लाल कपड़ा पहना दिया। पहनाने के बाद पूरा टीका चंदन कर दिया, माला फूल माला से स्वागत किया। फिर खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाया गया। और ये चुपचाप खा रहे हैं, जो खिलाओ खा रहे हैं, जो पहनाओ पहन रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं। और वो सारे लोग सोच करके स्तब्ध थे कि इसको 2 घंटा के बाद मारने वाले हैं हम लोग, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छटपटा ही नहीं रहा है, रो ही नहीं रहा है, गा ही नहीं रहा है। तो लेकर के इसको पहुंच गए उस मंदिर में। भद्रकाली माता के मंदिर में जब पहुंचे तो जड़ भरत सोचे कि ये तो माँ है, मेरी माँ है, तो मेरी रक्षा करना तो इसका धर्म है, हम क्यों चिंता करें। जब माँ मेरे सामने खड़ी हो तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत है। वो समझे
अब भगवान समझेंगे, जो करना चाहेंगे वही करेंगे, हमको क्या मतलब है। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वो दुनिया के किसी भी देवी देवता को उसको पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान का पूजा करने से संसार के समस्त देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। और जब भगवान की भक्ति करने से संसार के समस्त देवी देवता उसके ऊपर कृपा करने को विवश हो जाते हैं। दुर्गा जी का कभी भक्ति नहीं किया था, केवल भक्ति किया था भगवान नारायण का, लेकिन दुर्गा जी भी उनके ऊपर कृपा की। और अन्य देवी देवताओं का भक्ति यदि आप करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो देवी देवता आपके बचा पाएंगे आपको। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो भद्रकाली माता का भक्त था, वह भीड़ का जो राजा था, और उनका भक्ति करने के लिए नरबलि भी देना चाह रहा था। और भद्रकाली मंदिर के अंदर जब प्रवेश किया इनको लेकर के और तलवार उठाया इनका गर्दन काटने के लिए, तो माता भद्रकाली मूर्ति के अंदर से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के इसका तलवार छीन ली अपने भक्त का, और छीन करके उसी का गर्दन काट दी। और वह राजा मारा गया और सुरक्षित रह गए ये राजा जड़ भरत, जो पूर्व जन्म में राजा थे, इस जन्म में ब्राह्मण के घर में जड़ भरत के रूप में जन्म लिए। यानी कि जिसके ऊपर भगवान की जब कृपा हो जाती है उसके ऊपर संसार के सभी देवी देवता कृपा करते हैं। और जिसकी भक्ति आप करते हैं, भगवान को छोड़कर किसी भी देवी देवता की यदि आप भक्ति करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका रक्षा करेंगे। समय आने पर वो जवाब भी दे सकते। जैसे भद्रकाली माता का ही भक्त था वो, लेकिन भद्रकाली माता ने क्या किया, उसी का गर्दन काट दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त को काटना चाह रहा था। इसका मतलब कि कभी भी आप किसी का भी भक्ति करिए, लेकिन भगवान के भक्तों को त्रास देने के बारे में सोचिए भी मत। भगवान के भक्त के बारे में आप उल्टा सोचेंगे तो जिसका आप भक्ति कर रहे हैं वही देवी देवता आपके विरोध में हो जाएंगे। आप किसी का भी भक्ति करिए, लेकिन सबके भक्ति का परिणाम यही है कि वो भगवान के चरणों में भक्ति तक पहुंचा देती है, भगवान के चरणों तक पहुंचाती हैं। चाहे वो शिव जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो। इसलिए किसी का भी भक्ति करिए, लेकिन अन्य का बुरा मत सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान की भक्ति ही मानव जीवन को हर प्रकार से कल्याण करता है। अब आते हैं ग्रहों। जीवन में सब लोग ग्रह से डरते हैं और ग्रह त्रास भी देता है। जिस प्रकार से भारत सरकार के कानून को जब आप नहीं मानेंगे तो उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था, वो आपको दंडित करती है, वो आपको फाइन लगाती है, वो आपको जेल में डालती है। उसी प्रकार इस विश्व को चलाने के लिए भगवान ने एक संविधान बनाया है जिसको कहते हैं शास्त्र। यदि शास्त्र की अनुमति के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, फिर कोई भी ग्रह कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे।
लेकिन जब आप शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करके अधर्म का पालन करते हैं तो वही ग्रह आपको अनेक रूपों से अपने अपने शक्तियों के द्वारा प्रताड़ित करते रहते हैं और आप ग्रहों से पीड़ित होते रहते हैं। इसीलिए यदि भगवान का अनुग्रह आपके ऊपर हो गया तो ये ग्रह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग अनुग्रह करने लगेंगे, सब लोग आपके फेवर में हो जाएंगे। कोई ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा यदि आपके मन में भगवान के चरणों की भक्ति आ गई। आगे भद्रकाली माता का प्राकट्य हुआ है, इसलिए आइए एक देवी गीत गा करके माँ का स्वागत करते हैं, क्योंकि माँ मूर्ति से निकल करके बाहर आई है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए। ले लीजिए माइक। अरे लाले लहर दरवा ओ हरवा, लाले बावस्तरवा हो रंग की लाले हो रंगवाना। लाले लहर दरवा ओ हरवा, लाले बावस्तरवा हो रंग की लाले हो रंगवाना। मैया के सोर हो श्रृंगरवा हो रंग की लाले हो रंगवाना। मैया के सोर हो श्रृंगरवा हो रंग की लाले हो रंगवाना। लाले बासंतरवा औरी आढ़ाउल नरवा हो मैया के खड़ग खपरवाना। लाले बासंतरवा औरी लाले बानरवा हो रंग के खड़ग खपरवाना। मैया के सोर हो सिंगरवा हो रंग के लाले हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम के लाल हो रंगवाना। गरवा के हरवा मई के मुकुट लीलरवा हो रंग के लाल हो रंगवाना। गरवा के हरवा मई के मुकुट लीलरवा हो राम के लाल हो रंगवाना। मैया के करवा बयरवा हो रंग के लाल हो रंगवाना। मैया के करवा बयरवा हो राम के लाल हो रंगवाना।